प्यारे बच्चों, मेरा नाम अनामिका शर्मा है। मैं आज आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है मित्रता। इस कहानी के लेखक का नाम है पंडित विष्णु शर्मा। यह एक पुरानी कहानी है, बहुत ही पुरानी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। कोयल का क्या नाम था? सलोनी। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। वह इतना मधुर गाती थी कि दूर दूर रहने वाले पक्षी भी उसकी मधुर आवाज को सुनकर उसके पास चले आते। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी, दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियां थी। एक हिरन वहां घास चरने आता था। उसका नाम हिरक था। उस हिरन का क्या नाम था? हिरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता, पूरे जंगल की सैर कराता, अपने पीठ पर बैठाकर। कौन? हिरक। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहां आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, यानी लालच आ गई। लोमड़ी तो लालची होती ही है। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हिरन को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। कोयल ने हिरन को समझाया कि तुम लोमड़ी से सावधान रहो, क्योंकि लोमड़ी बहुत धूर्त होती है। हिरन स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहां जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हिरन ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते। ऐसा लोमड़ी ने किससे कहा? हिरन से कहा कि मुझसे मत डरो, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे ये जो दांत हैं मांस नहीं चबा सकते, इसीलिए मैं भी घास फूस ही खाती हूँ। मैं मांस नहीं खाती, मैं क्या खाती हूँ? घास फूस खाती हूँ। लोमड़ी ने हिरन को समझाने की कोशिश की। हिरन को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों घास चरने जाते, बहुत देर तक साथ रहते और एक दूसरे से बातचीत भी किया करते थे। सलोनी ने हिरन और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हिरन के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हिरन को बहुत समझाया। जब कोयल ने देखा कि दोनों में गहरी दोस्ती हो गई है, दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ घास चरते हैं, तो उसे संदेह हुआ।
सलोनी की एक भी बात नहीं आई। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया कि उसके साथ मित्रता मत करो, लेकिन हीरक के दिमाग में यह बात नहीं आई कि उसके साथ दोस्ती नहीं करें। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। जहां ये लोग रहा करते थे वहां एक शिकारी आया। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। पशुओं को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते थे? जाल बिछा देते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। लोमड़ी समझ गई कि शिकारी जो जाल बिछा रहा है उसमें तो एक दिन हीरक फंस जाएगी। उसने सोचा यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। मन ही मन सोचकर वह बहुत खुश हुई। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। वो तरह तरह से सोचने लगी कि कैसे हीरक शिकारी के जाल में फंस जाए, और जाल में जब वह फंसेगी तो मैं उसका ताजा मांस खा पाऊंगा। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसला कर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। लोमड़ी ने क्या किया? हीरक को बहलाया फुसलाया और कहा चलो मित्र, हम लोग वहां घास चरने के लिए आम के पेड़ के नीचे घास चरते हैं। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया, क्योंकि शिकारी ने पहले से ही वहां पर जाल बिछा कर रखा था। तो जाते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। वह बहुत भरोसा करती थी, विश्वास करती थी कि लोमड़ी बहुत अच्छी है। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। उसे लोमड़ी पर विश्वास होने के कारण ही जब वह जाल में फंस गई तो उसने कहा मित्र जाल काट दो, मैं जाल में फंस गई हूँ, मेरे दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने बहाना बनाया कि मित्र हीरक, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे दांत टूट गए हैं। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी, क्योंकि कोयलों को तो पता था कि लोमड़ी दुष्ट है, वह हीरक को जाल में फंसाना चाह रही है। इसीलिए कोयलों का ध्यान हीरक पर था। तो जैसे ही लोमड़ी ने हमला किया हीरक पर तो कई कोयलें टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भागी। नहीं भागती तो भला बच पाती क्या? इसीलिए वहां से तुरंत लोमड़ी भाग खड़ी हुई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वह सभी कोयलों को बुला लाई थी। वह प्रतिदिन देखा करती थी। वह जानती थी कि लोमड़ी तो धूर्त होती ही है। तो जैसे ही लोमड़ी ने हीरक पर हमला किया, वह अपनी कोयल साथियों को बुलाकर ले आई और लोमड़ी पर हमला कर दिया। हमला करते ही लोमड़ी वहां से 9-2-11 हो गई, भाग गई। अब समस्या थी कि हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। अब यही हो सकता है ना, क्योंकि जाल को कौन कुतरेगा? हम लोगों को तो यह आता नहीं है जाल को कुतरना। तो इसीलिए कोयल ने, सलोनी ने हीरक को एक उपाय सुझाया कि कल जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। जैसे ही शिकारी जाल उठाएगा तुम वहां से भाग जाना। सुबह हुई, अगले दिन की कहानी है। हीरक को जाल में फंसा देकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ।
सोचा, अरे वाह, आज तो जाल में एक हिरन फंसा हुआ है। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। जिस तरह की कोयल ने योजना बनाई थी, हिरन को समझाया था कि जैसे ही मैं गाऊं, तुम वहां से उठकर जैसे ही जाल उठाएगा, शिकारी आएगा, जाल उठाएगा और जाल उठाते ही तुम भाग जाना। और सब कुछ वैसा ही हुआ। हिरन जाल से मुक्त हो गया, आजाद हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने तो मुझे बार बार समझाया था, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने दोस्ती कर डाली। मुझे माफ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।